आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट इंटरप्रेन्योरशिप का एक और नया टॉपिक समझेंगे और इस टॉपिक का नाम है इंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। इंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या होता है, क्या इसका पर्पज है, सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं वह आप ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं बार बार बोलता हूं, बार बार बोलने का पर्पज ही है कि आप ध्यान से सुने। थ्योरी जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है, सिर्फ आप ध्यान से सुन लेंगे और जो आपको समझ में आएगा वही आपको मन से एग्जाम में लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं कि बोर्ड पे समझाओ, स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए या बहुत बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए जब उनको समझ में आता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने। किसी भी स्मार्ट बोर्ड की या किसी भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है कि आपको उसी से समझ में आए। यदि ध्यान से सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले जो भी यहाँ पर लिखा है, इसको समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो इंटरप्रेन्योरियल लिखा हुआ है और मोटिवेशन लिखा है, इनका अलग अलग मीनिंग समझा देता हूँ। जो हमारा इंटरप्रेन्योर होता है, जो इंटरप्रेन्योर होता है जिसको हम उद्यमी बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति होता है या हम ऐसा बोल सकते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेन्योर जो किसी व्यवसाय को चलाता है या किसी व्यवसाय को स्टार्ट करता है, जिसे हम बिजनेस बोलते हैं, या फिर किसी हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो किसी उद्योग को चलाता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, फिर उद्यमी बोलते हैं। और जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब किसी के उत्साह को बढ़ाना, किसी के उत्साह को बढ़ाना। अब दोनों वर्डों का मतलब आप जानते हैं, तो हमें सिर्फ इस दोनों वर्डों को कंबाइन करके लिखना है। यहां पर जो भी लिखा है वो हो गई किताबी भाषा, आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसी को मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुने। जो इंटरप्रेन्योर होता है वह किसी व्यवसाय को चलाता है, तो कुछ ऐसे काम किए जाएं या कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो उसको मोटिवेट करते हो अपने काम में रुचि प्रदान करने के लिए। क्या कह सकते हैं कि ऐसे काम जो वो है व्यवसाय कर रहा है या जो काम कर रहा है उसमें उसका और मन लगे, और जो उसने टारगेट डिसाइड किए हैं उनको पूरा करने के लिए वो अपनी जी जान लगा दे या फिर और मेहनत करे। नए नए जो व्यवसाय होते हैं उनको चालू करने के लिए और वह मोटिवेट हो। क्या समझ में आया? ऐसे काम जो उद्यमी को या इंटरप्रेन्योर को अपने काम में और मन लगाए, जो उसने टारगेट डिसाइड किए हैं उनको पूरा करने में और अधिक मेहनत करे और नए नए उद्योगों को जन्म दे, कह सकते हैं नए नए उद्योगों को स्टार्ट करने के लिए वह प्रेरित करें। ऐसे कामों को दो भागों में डिवाइड किया गया। ऐसे दो प्रकार के काम होते हैं, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। पहला होता है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। कौन से होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं? इंटरनल फैक्टर्स समझ रहे हैं। जो भी मैं यहां पर समझा रहा हूं वह वैसे पीडीएफ में लिखा रहता है हिंदी इंग्लिश में, लेकिन जब भी आप डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहां पर मैं जो समझा दूंगा कि हम लोग यहां पर क्या समझ रहे हैं, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जो इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि आदमी के खुद के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसे इंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या मतलब समझ में आया? कि कुछ लोगों के, आदमियों के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वह कुछ नया करने की प्रवृत्ति रखते हैं या नया करने की कोशिश करते रहते हैं, और ऐसे गुणों वाला व्यक्ति क्या होता है? इंटरप्रेन्योर बन सकता है या बनने की कोशिश करता है। तो ये कौन से हुए इंटरनल फैक्टर्स? मतलब खुद के गुण। जैसे क्या लिखा हुआ है? कुछ नया करने की इच्छा। इसका मतलब है कि बहुत सारे व्यक्तियों में ऐसे गुण होते हैं जो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति उद्यमी बन जाते हैं, मतलब इंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। इंटरप्रेन्योर बन जाते हैं इसका मतलब हुआ कुछ ना कुछ व्यवसाय चालू कर लेते हैं। तो एक पहला क्या हुआ है?
ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर इस टाइप का गुण होता हुआ है, क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, खुद में खुद से मोटिवेट होते रहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, और वो करने की ठान लेते हैं और कर सकते हैं। फिर क्या लिखा, नेक्स्ट लिखा बीकम इंडिपेंडेंट। क्या है, बीकम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब होता है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ग्रुप में नहीं रहना चाहते, सबके साथ रहना पसंद ही नहीं करते, उनको अकेले कुछ ना कुछ करने का मन करता है, अकेले कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अकेलापन पसंद है, वो भी कई बार उद्यमी बनते हैं या एंटरप्रेन्योर बनते हैं, और अकेले कुछ ना कुछ व्यवसाय चालू कर लेते हैं और अपना कुछ ना कुछ अकेले कर ले जाते हैं। फिर क्या लिखा, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, आपके दोस्त भी मिलेंगे, जो खुद ऐसी आपसे बातें करते होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ अचीव करना है जिंदगी में, कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी अपने अपने जो व्यवसाय के माध्यम से लोगों की मदद कर सकते हैं, कुछ अपने टारगेट है उनको पूरा कर सकते हैं, और अपने समाज की भी मदद कर सकते हैं, देश की भी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की चाह रखते हैं, जो इस तरह की इच्छा रखते हैं, वो भी हमारे क्या, उद्यमी बन जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर जो मैं बोल रहा हूं क्या वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। जो मैं बोलता हूं वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, और यहां पर जो लिखा है वो भी आप लिख सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो एक्सप्लेन करके बोल रहे हैं, तो वो भी लिख देंगे, वो भी सही है। और जो लिखा है डायरेक्ट लाइन, ये भी आप डायरेक्ट लिख कर आए और इसके साथ ऐसा सेमी कॉलम लगा के एक्सप्लेन कर दें तो भी चलेगा। उम्मीद समझ में आ गया होगा। फिर क्या, किसी योगदान के लिए पहचान बनाना। किसी योगदान के लिए पहचान बनाना, जैसे मैंने अभी बताया था, कुछ लोगों की इच्छा है कि देश के लिए हम कुछ करें, कुछ लोगों की इच्छा अपने समाज के लिए कुछ करें, कुछ लोगों की इच्छा अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। तो ऐसे व्यक्ति भी कई बार व्यवसाय स्टार्ट कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे डायरेक्ट हमारी समाज को या फिर देश को या हमारी फैमिली को फायदा होता है, और वह व्यवसाय में कन्वर्ट हो जाता है, और वह एक बड़ा व्यवसाय बन जाता है, बिजनेस बन जाता है। उससे लोग जुड़ते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और इनकम भी होती है। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या बनते हैं, उद्यमी या फिर एंटरप्रेन्योर बनते हैं। फिर क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड भी एक इंपॉर्टेंट है। जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जैसे अभी हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और तो एजुकेशन से बहुत कुछ सीख कर भी कई 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 लोग जो हमारे एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा लगता नहीं हम इतनी एजुकेशन ले चुके हैं और ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो भी उद्यमी बनते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, क्योंकि वो नॉलेज इसी तरह की हासिल करते हैं। जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैंने मान लिया, अब आपको मैकेनिकल इंजीनियर की नॉलेज है, मतलब आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोग हो सकता है उस नॉलेज का फायदा लेकर मैकेनिकल से रिलेटेड कोई कंपनी डाल सकते हैं, कोई मैकेनिकल किसी मशीन का पार्ट्स बनाने के लिए कंपनी डाल सकते हैं, असेंबली करने के लिए कंपनी डाल सकते हैं, या अदर टाइप की मशीनें डाल सकते हैं जो इंस्पेक्शन पर्पस की हो सकती हैं, या मेंटेनेंस के लिए कोई आप इस तरह की बिजनेस डाल सकते हैं कि हम कंपनी उनका मशीनों का मेंटेनेंस करेंगे। तो ये होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग भी कई बार उद्योग जो भी व्यवसाय चालू कर सकते हैं। फिर क्या लिखा, व्यवसायिक पृष्ठभूमि व अनुभव, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। ये भी वर्ड एक ऐसा है लास्ट वाला। ये क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा रहा हो, या उनके खुद के उद्योग चल रहे हो, या कुछ लोग कंपनी में काम करते हैं, जैसे कोई मैनेजर है, या हम लोग कंपनी में 10 साल काम कर लिए, अब मुझे पूरा अनुभव हो गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया कि ये वाला प्लान तो हम भी डाल सकते हैं, इस तरह का काम तो हम भी कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत उससे डिफरेंस काम हम भी कर सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस से सीख कर भी कई लोग व्यवसाय चालू कर देते हैं। कुछ लोगों का जो बैकग्राउंड होता है, मतलब पहले से फैमिली में चले आ रहा है उद्योग, वह नया उद्योग डालते हैं, वो भी कई बार जो इंस्पायर होके अपनी फैमिली के बैकग्राउंड से वो नया उद्योग डाल सकते हैं। तो ये सब वो थे इंटरनल फैक्टर्स थे जो खुद के अंदर कुछ गुण होते हैं लोगों के अंदर, उन गुणों के आधार पर वह व्यवसाय चालू करते हैं या फिर कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आपको जरूर आया होगा। अब ये है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। कौन से एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है जो बाहरी दुनिया में कुछ काम हो रहे हैं, यदि उनको देखकर हम कोई व्यवसाय चालू करते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, व्यवसाय का मतलब कोई बिजनेस चालू करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट सपोर्ट। क्या लिखा, गवर्नमेंट सपोर्ट, सरकारी सहायता। इसका मतलब होता है हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं, जैसे अभी हम देख सकते हैं अपनी इंडिया में खुद चल रहा है स्टार्टअप।
स्टार्टअप करने के लिए लाखों रुपए लोन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप चालू हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस चालू हुए हैं जो आपने खुद ने सुने होंगे। तो वह किसके कारण हुए? एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, मतलब गवर्नमेंट स्कीम के कारण, कि गवर्नमेंट क्या कर रही, सहायता कर रही, मदद कर रही, कुछ ना कुछ स्कीम ला रही है। तो इस तरह की स्कीमें लोग देखते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं और नए उद्योग लगाते हैं या कोई बिजनेस चालू करते हैं। तो ये गवर्नमेंट सपोर्ट्स होता है, इसे क्या बोलते, किस कैटेगरी में आता है? एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका जो मतलब होता है कि ऐसी चीजें उपलब्ध हों हमारे एनवायरमेंट में कि जिसको देखकर हमें बिजनेस करने की इच्छा हो जाए या कोई नया बिजनेस चालू करने की इच्छा हो जाए। जैसे कोई रॉ मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल वहीं पर आसपास उपलब्ध है, मशीनरी उपलब्ध है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल है, जो उद्योग के लिए चाहिए, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए वो यदि हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता मन में कि हमें ये बिजनेस चालू कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कच्चे माल के लिए कहीं भी भटकना नहीं है, इसे रॉ मटेरियल बोलते हैं। मशीनरी के लिए कहीं भी ज़्यादा हमें भटकना नहीं है, बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, वो भी हमें बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और जो हम माल यहाँ पर बनाएंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, वह भी बड़े आसानी से बाहर हम यहाँ से भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं उपलब्ध है। तो ऐसी चीज़ों को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं और उनका मन होता है कि ये वाला व्यवसाय यहाँ पर लगा लिया जाए। तो ये होती है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट थर्ड नंबर लिखा हुआ है इनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउस। अब बिग बिजनेस हाउस मतलब बड़े बड़े उद्योगों से इंस्पायर होना। क्या होता है? बड़े बड़े उद्योगों से इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग भी होते हैं, ऐसा लगता है कि हम भी पैसा वाले बने, हमें भी इस तरह की हमारी भी इनकम हो, करोड़ों में इनकम हो महीने की। तो ये किससे इंस्पायर होते हैं? बड़े बड़े उद्योगों से। और बड़े बड़े उद्योगों से इंस्पायर होकर हम लोग क्या करते हैं? हम भी चालू करते, कुछ ना कुछ करने की इच्छा करते हैं ना। होता है बहुत सारे लोग, सभी लोग अंबानी बनना चाहते हैं। जैसा एक कहावत बोला है, सभी लोग अंबानी बनना चाहते हैं और सभी लोग सुनते रहते हैं कि तो वो अंबानी है, वो एक छोटा सा बिजनेस चालू किया था, वो आज यहाँ पर है। और इसी तरह की बातें सुन के लोग क्या करते हैं? अपना छोटा व्यवसाय चालू करते हैं और बड़ा बनने के लिए। तो ऐसे इनकरेजमेंट होता है, मतलब कह सकते हैं ऐसे इंस्पायर होते हैं लोग, ऐसी सुन के, लोगों के बारे में जान के, लोगों की बातें सुन के, लोगों की कहानियां सुन के, और वह बिजनेस चालू करते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा? प्रोमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। उत्पाद की आवश्यक जनक मांग। इसका मतलब होता है लोकल जो मार्केट होती है हमारी, कई बार, या जो इन्वायरमेंट के में हमारे जो उत्पाद चलते रहते हैं, जो प्रोडक्ट चलते रहते हैं, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग भी कई लोग अचानक से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है इस मार्केट का हम लोग फायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर इस चीज की डिमांड ज्यादा चल रही है और यहाँ पर और कोई बनाने वाला नहीं है या फिर कोई बेचने वाला नहीं है या ऐसी कोई यहाँ पर दुकान नहीं है, और यहाँ पर हम इस तरह के प्लांट डालते हैं या कोई बिजनेस चालू करते हैं, कोई दुकान चालू करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा चल जाएगा। तो ये जो डिमांड बोलते हैं ना, कि मार्केट की डिमांड के आधार पर भी कई बार मन हो जाता है कि हम ऐसा बिजनेस चालू करेंगे तो हमारा चल जाएगा। तो इससे हम बोलते हैं प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो उम्मीद है ये एक्सटर्नल फैक्टर भी आपको समझ में आ गए होंगे। जितना भी मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, आपको कभी परेशानी नहीं आएगी पूरे सब्जेक्ट में। बस आप सुनते चलें ध्यान से, बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश ना करें। जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही सोचें और कोशिश करें जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखे इनको आप याद कर लें। इनके बारे में जो मैंने समझाया उनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आएंगे एग्जाम में, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और लोगों को लगेगा कि हाँ ये पढ़कर आया है। डायरेक्ट आप किसी बुक से पढ़ेंगे या कहीं से भी पढ़ेंगे समझ में एकदम से नहीं आएगा। फिर भी मैंने सारे कोर्सेज अवेलेबल करा दिए हैं AB क्लास एप्लीकेशन में, आप चालू कर सकते हैं पढ़ाई अपनी, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप की तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। उम्मीद है आप इस पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी या कोई डाउट होगा तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।